जूनागढ़ किला एक ऐसा किला जहाँ की दीवारें असली सोने की नक्काशी से सजाई गई हैं, जहाँ के महलों की छतों को चमकते शीशों से सजाया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस किले के अंदर खड़ा है एक असली जहाज, बीकानेर का जूनागढ़ किला, जो लगभग 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। किले की दीवारें करीब 986 मीटर लंबी हैं और 37 विशाल बुर्जों से घिरी हुई हैं। इतना मजबूत कि सैकड़ों सालों में हमले कई बार हुए, लेकिन इस किले को कभी कोई जीत नहीं पाया। 1589 में बीकानेर के राजा राव सिंह ने इस किले को बनवाया था और राव राय सिंह मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे। और दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के ज्यादातर किले पहाड़ियों पर बने हुए हैं, लेकिन ये किला समतल जमीन पर बना हुआ है। फिर भी ये किला कभी कोई जीत नहीं पाया। हेलो दोस्तों, मैं हूं चांजर और आज मैं आपको एक ऐसा किला दिखाने आया हूं जिसके अंदर रखा हुआ है रियल प्लेन और जिसके अंदर बनाई जाती थी खुद की बिजली। और इस किले के अंदर लगी हुई एक लिफ्ट और इसके महलों में हुआ है सोने से काम। इसके अंदर का अगर व्यू देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर चलते हैं और आपके होश उड़ाते हैं। तो जैसे ही गेट से अंदर आएंगे तो आपको इस तरह का व्यू मिलेगा। ये पहला चौक है, उसके बाद ये गेट आ जाता है दौलत पोल। और देखो यहाँ पर सती के हाथ भी लगे हुए हैं, सती माताओं के। यहाँ पर देखिए, देखो ये लिखा हुआ है और देखो यहाँ पर सती माताओं के हाथ के चिन्ह भी बने हुए हैं। तो अभी चलते हैं इससे अंदर। और अंदर आने के बाद आप देखोगे, देखो यहाँ पर जो ना, ये देखो गेट के उसके जो कीले लगी हुई है, ये हाथियों को रोकने के लिए हुआ करते थे। देखो कितने बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं। जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो ये पड़ता है फतेहपुर। और देखो ये भी काफ़ी बड़ा पोल है। और ये जो बड़े बड़े रास्ते होते थे इसलिए होते थे जिससे हाथी सीधे अंदर आ सकें। ये जो है राजस्थान में है किला, तो यहाँ हाथी और ऊँटों से सवारी की जाती थी। तो इसी वजह से सारे जो किले के गेट हैं बड़े बड़े बनाए गए हैं। जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाता है ये पूरा किला। ये जो है फोर्ट देखो वहाँ तक बना हुआ है, पूरा जो है ना कंप्लीट। ये पूरा किला है वहाँ तक बना हुआ, उधर तक। और यहाँ के टिकट जो है एक बंदे का 150 रुपये का है और वीडियोग्राफी का यहाँ पर अलग से टिकट है 300 रुपीज़ का। तो हम अभी टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद किले के अंदर एंट्री करते हैं और फिर आपको पूरा किला घुमाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये पूरी एंट्री है इस तरह से। तो यहाँ से जैसे अंदर जाएंगे तो देखो ये है वीडियोग्राफी काउंटर और उधर है टिकट काउंटर। ये महल का पीछे वाला हिस्सा है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं जालियां ऊपर वाली, तो यहाँ पर होती थी रानियां। रानियां उधर से देख सकते थे नीचे, और नीचे से अंदर की तरफ नहीं दिखाई देता। तो ये पर्दा सिस्टम है। पहले क्या था, पर्दा सिस्टम चलता था तो जालियां इस तरह से डिजाइन की जाती थी कि रानियां ऊपर से बैठ के बाहर की तरफ देख सकती थी और बाहर से अंदर की तरफ नहीं देखा जा सकता था। तो अभी चलते हैं अंदर। अंदर देखिए ये वाला रास्ता है। यहाँ से अंदर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये गैलरी ऊपर की तरफ जाए दिखाई देगी। ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे वाला जिगजैग वाला पॉइंट, ये सिर्फ घोड़ों के लिए होते थे। ये जो है ये घोड़ों के लिए, जैसे घोड़े फिसले ना चढ़ते टाइम यहाँ पर इस तरह से ये जिगजैग वाले पॉइंट बनाए गए हैं। दोस्तों सामने आप गेट देख रहे हो ना, ये वाला गेट, तो यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, सोने चांदी से बनी हुई इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल लोगों की एंट्री बंद है। यहाँ पर राजा महाराजा ही जाते हैं, रोज पूजा होती है, सुबह पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, ताला लगा के चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस म्यूजियम के अंदर जहाँ पर यहाँ रखा हुआ है जहाज, प्लेन, रियल का प्लेन। तो चलिए उस म्यूजियम के अंदर चलते हैं। आ जाइए। देखिए जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक आपको ये पूरा बड़ा सा एरिया दिखाई देगा और सामने दिखाई देगा एरोप्लेन। और जो एरोप्लेन है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, जब महाराजा गंगा सिंह जो थे वो ब्रिटिश सेना के साथ लड़े थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने सेवाएं दी थी अपनी, और यहाँ से फौज भेजी थी, ऊँटों की फौज, और अपने लोग भेजे थे, और खुद भी वो गए थे जंग के जगह पर। तो ब्रिटिश सरकार ने उनसे खुश होकर उनको एक गिफ्ट के रूप में दिया था ये जहाज़। और ये जो जहाज़ है बॉम्बर जहाज़ है, और ये जो है इनके प्रोपेलर जो होते हैं ना, इनके पंखे, इसको पंखे को घुमाकर ही इसको स्टार्ट किया जाता है। और ये स्पेशल बम गिराने के लिए यूज होता है ये जहाज़। और ये 2 सीटर जहाज़ है। आप उधर से देखोगे तो आपके अंदर, इसके अंदर जो ना 2 लोग दिखाई देंगे बैठे हुए। तो ये जो है 2 सीटर जहाज़ है और स्पेशली ये बम के लिए इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज भी हुआ है जहाज़, और ये 1920 के टाइम का ये जहाज़ है। तो देखो ये कुछ चीज़ें और रखी हुई हैं म्यूजियम के अंदर। और ये देखो ये लेपर्ड है,
ये रियल लेपर्ड की बॉडी है, इसमें भूसा भरा हुआ है, इसको प्रिजर्व किया हुआ है। और देखो एक लेपर्ड आपको इधर भी दिखाई देगा। और देखो ये है सिंहासन, राजाओं के सिंहासन जिस पर राजा बैठा करते थे। और देखो इसी तरह के ये यहाँ पर रखे हुए हैं, इन्हें कहते हैं होदे। ये हाथियों की कमर पर बांधकर इसके ऊपर राजा बैठा करते थे, तो इन्हें होदे कहते हैं। देखो ये हाथी को ऊपर रखने वाले होदे। और दोस्तों इस किले के अंदर जो है ना अपना बिजली घर था, मतलब पहली बार ये किला ऐसा है जिसके अंदर बिजली बनाई जाती थी। इसके पीछे की जगह है, शायद अगर अभी हुई तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर किले के अंदर खुद ही बिजली बनाते थे, ये किला अपनी बिजली खुद ही बनाता था। और उसके बाद इसमें लगाई गई थी, देखो ये लिफ्ट, तो ये पहली लिफ्ट थी जो किसी किले के अंदर लगाई गई थी, बीकानेर किले के अंदर। ये देखिए यार, ये 1919 की बात है। ये जो लिफ्ट थी 1919 में लगाई गई थी, ये जो आप देख रहे हैं। और इधर देखेंगे तो इधर ये कुछ पालकियां रखी हुई हैं। और देखिए ये भी कुछ होदे हैं, और ये चांदी के होदे हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक पड़ रही है, तो चांदी जो होती है वो नमी में आके ना ब्लैक हो जाती है। तो ये जो है ब्लैक दिख रही है, ये सब चांदी है, इसलिए ब्लैक दिख रही है। आगे आओगे देखो ये भी एक तरह की पालकी है, इसे लोग लेके चलते थे आगे पीछे से, इसमें राजा जी बैठते थे। तो ये भी पालकी है। नीचे देखो काला पड़ रहा है, ब्लैक पड़ रहा है, तो सारे चांदी है। लकड़ी के ऊपर की हुई है, सब चांदी चढ़ाई हुई है लकड़ी के ऊपर, जो आप देख रहे हो ब्लैक, तो ये सब चांदी है। कहीं कहीं से शाइन भी कर रही होगी, अब इसकी फिनिशिंग नहीं होती तो काली पड़ गई है। जब चांदी नमी पकड़ती है, नमी में आती है तो काली हो जाती है। दोस्तों देखिए अब हम जा रहे हैं करण महल के अंदर। ये जो है राजा करण सिंह ने बनवाया था। तो इसके अंदर जो खासियत है ये है कि इसके अंदर जो पेंटिंग है ना छत के अंदर, वो सोने के पानी से की गई है, और आज भी उसी टाइम के है। आप देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप इनकी छत देखोगे, सीलिंग सीलिंग के अंदर आपको जो वर्क दिखाई देगा, ये पूरा जो आपको गोल्ड नजर आ रहा है, गोल्ड का वर्क, ये गोल्ड का ही वर्क है, रियल गोल्ड का पानी हुआ हुआ है। यहाँ पर 350 किलो का सिंहासन है, प्योर चांदी का। और ऊपर देख रहे हो तो ऊपर देखो, ऊपर दिखाई देगा आपको फैन। ये जो है लकड़ी वाला पंखा है, एक संतरी बैठा हुआ था, इसके अंदर रस्सी लगी होती थी, संतरी रस्सी को खींचता था, ये पंखा हिलता था, हिलने की वजह से ये जो था पंखा फिर हवा देता था मूव करने से। तो ये जो है पूरा लकड़ी का पंखा, पुराने दौर का, इलेक्ट्रिसिटी से पहले जब बिजली नहीं आई थी इस महल के अंदर, तो उस टाइम पे ये पंखे लगाए जाते थे। ये सब बेल्जियम्स की टाइल्स हैं, ये आप देख रहे हो, सारी ये बेल्जियम टाइल्स हैं, ये सारी बेल्जियम से टाइल्स मंगाई गई थी, उसके बाद इस पूरे चौक के अंदर लगाई गई थी। और यहाँ पर मिलेगा आपको बादल महल, ये देखिए ये बादल महल है। और इधर देखिए मिलेगा आपको अनूप महल, और इधर मिलेगा आपको रानी निवास। तो यहाँ 3 तरह के महल हैं, इन तीनों महलों को मैं आपको घुमाने वाला हूँ। तो अभी चलते चलो बादल महल के अंदर। बादल महल के अंदर क्या मिलेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। देखिए दोस्तों ये है बादल महल। और बादल महल इसे इसलिए कहा जाता है, इसकी पेंटिंग की वजह से। आप इसकी पेंटिंग देख रहे हो, देखो इसके अंदर जो है बादल और बारिश का पेंटिंग बनी हुई है। और ये उस टाइम की बनी हुई है, राजाओं के टाइम में। और ये रेगिस्तान है, राजस्थान। राजस्थान के अंदर बारिश की उम्मीद करना, मतलब बारिश की कल्पना करना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये इसीलिए इस जगह को कहा जाता है बादल महल, क्योंकि इसके पूरे अंदर जो चित्रकारी है बादलों की हुई है। अब जाते हैं इधर, तो ये है अनूप महल, ये सबसे खूबसूरत महल है इस किले का। दोस्तों ये मैं खड़ा हूँ बीकानेर फोर्ट के अनूप महल के अंदर। और ये जो महल है इस फोर्ट का सबसे खूबसूरत महल है। और ये आप गोल्ड का वर्क देख रहे हो, बताया जाता है कि इस महल के अंदर 80 किलो सोना खर्च हुआ था इस महल को बनाने के लिए। और सामने देख रहे हो आप, सामने सारे ये कीमती स्टोन लगे हुए हैं, अलग अलग जगहों से मंगा के लगाए हुए हैं। ये पूरा वर्क आप देख रहे हो, टोटल ये गोल्ड का वर्क है, रियल गोल्ड है, आज भी ये अनटच है। बेल्जियम ग्लास इसके अंदर लगे हुए हैं, और पूरा जो है गोल्ड का वर्क इसके अंदर किया हुआ है। तो ये लैंप दिखाई दे रहे हैं, देखो पुराने टाइम का लैंप है, असली घी के लैंप ये जलाए जाते थे जिससे धुआं ना हो। और जब एक एक लैंप यहाँ पर जलता था तो ये पूरा अनूप महल जगमगा उठता था। और इसका गोल्ड का वर्क जो होता वो रिफ्लेक्ट करता था। अब तो ये काफ़ी पुराना हो गया, तो गोल्ड का वर्क इतना ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है, लेकिन आज भी ये अनटच है, इसके दोबारा कभी फिनिश नहीं किया गया। उसके हिसाब देखो ये आज भी कितना प्यारा लगता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये गेट, ये सब अखरोट की लकड़ी से बनाए गए हैं। इनकी आप कार्विंग देखिए, बहुत ही प्यारी है। और अखरोट की लकड़ी के अंदर जो है ना कार्विंग बहुत प्यारी होती है, इसलिए देखो बिल्कुल बारीक महीन कार्विंग है। और आज भी ये देखो लकड़ी ऐसी की ऐसी है। ये अखरोट की लकड़ी की जो है एज बहुत ज़्यादा होती है, ये खराब नहीं होती। तो ये किला अंदर से सुरंग की तरह महसूस होता है, मतलब अंदर अंदर जुड़ा हुआ है। असल में ये किला जो है अलग अलग टाइम पीरियड में बनता रहा, 16 राजाओं ने बनाया इसे।
करीब समथिंग 350 सालों तक। तो इसीलिए किला जो है अलग अलग तरीके से जोड़ते चले गए और अपने अपने हिसाब से महल बना दे गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग वाला एक महल दिखाई देगा, जो नेचुरल पेंटिंग है। और ये जो है उसी टाइम के कलर हैं, इन्हें अभी तक कभी रीटच नहीं किया गया जब ये किला बनाया गया था। आप ऊपर भी देखोगे, इनके सीलिंग के अंदर आप कलर देखिए, कितने सुंदर कलाकारी है। और ये जो है पूरी लकड़ी पर कारीगरी की गई है, ये सारी लकड़ी है। और ये दीवारों को आप देख रहे हो, ये दीवारों के ऊपर जो है सैंडस्टोन के ऊपर चूने की परत चढ़ी हुई है, काफी मोटी चूने की परत चढ़ी हुई है। चूना जो है ठंडा रहता है गर्मियों के अंदर, और चूने की जो उम्र रहती है 100 साल तक, तो वो जवान ही रहता है। 100 साल के बाद वो और सेट होना शुरू होता है, उसके बाद उसकी 1000 साल तक की लाइफ हो जाती है अगर रिपेयर किया जाए। सीमेंट की तरह नहीं 5-10 साल में रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो इस वजह से ये दीवारें ठंडी रहती हैं, और किला भी, ये जगह भी पुरानी ठंडी रहा करती थी। चूने की बहुत मोटी लेयर चढ़ाई जाती थी। ये सब नेचुरल कलर हैं जो फूल पत्ती से लिए जाते थे। और आगे तक आप देखिए पूरा ये किस तरह से ये पूरा महल बना हुआ है। और यहाँ पर देखोगे सामने की तरफ, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको इस जगह पर होली चौक। ये होली चौक है, मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा। यहाँ पर होली खेली जाती थी, तो उसको मैं आपको नीचे से इसके दिखाऊंगा। और देखो यहाँ पर उसी टाइम के ये देखो शीशे लगे हुए हैं। ये गिलास देख रहे हो, ये सब बेल्जियम गिलास है। उस टाइम पे बेल्जियम से गिलास आता था, ये सब बेल्जियम गिलास इस पूरे महल के अंदर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। तो अभी देखो एक गलियारा फिर से आ गया। ऐसे ही गलियारे गलियारे में हम चल रहे हैं। असल में थोड़ा सा भूल भुलैया सा ये फील होता है ये किला, क्योंकि जब चलते रहते हैं तो पतली पतली नैरो नैरो यहाँ पर जगहें हैं। तो एक यहाँ पर भी है, ये जगह किधर जा रही है पता नहीं, नहीं ये ऐसे ही आ जाती है घूम के इधर। तो ये सब चूने का काम है, ये सब टोटल चूना है। ये इससे लग रहा है देखने में पत्थर, लेकिन सब टोटल चूना है। और देखो ये जो है सब ये अखरोट की लकड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी। अखरोट की लकड़ी, गेट इस्तेमाल हुए हैं इनके अंदर, ये आप देख रहे हो, इसलिए इतने मजबूत है। ये सब अखरोट की लकड़ियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर से बाहर का व्यू है। और देखो आप वहाँ देख रहे हो ना, देखो सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो ये एकमात्र जेल हुआ करती थी बीकानेर की, पहले इतने क्राइम नहीं होते थे। तो यहाँ पर कैदियों को रखा जाता है इसके अंदर, जो आप देख रहे हो जगह। और इधर देख रहे हो, इधर महाराजा करण सिंह का यहाँ पर बंधा करता था हाथी। और ये सामने देख रहे हो मंदिर है, अभी रिपेयर कराया गया है। और देखो उधर देखोगे तो उधर वहाँ हाथी घोड़े बंधा करते थे आगे की तरफ, जहाँ भी जगह देख रहे हो पूरी। तो यहाँ सारा जो है ना हाथी घोड़े बंधा करते थे इन जगहों पर। ये है कृष्ण जी का झूला। तो ये झूला झूलता था, तो इसके अंदर इस तरह से स्प्रिंग लगाए गए थे। जब इसको झूला झुलाया जाता था, तो ये सारी जो गोपियां हैं ये हिलने लगती थी। तो ऐसा लगता था ये सारी गोपियां जो हैं डांस कर रही हो। उस तरह से इस झूले को बनाया गया था। अब तो बहुत पुराना हो गया, इसकी स्प्रिंग वगैरह तार वगैरह टूट गए। लेकिन वरना तो ये तारों से इस तरह से पूरा इसको सिस्टम को तैयार किया गया था कि जैसे ही इस झूले को झुलाया जाएगा, ये सारी गोपियां ऑटोमेटिक हिलने लगेंगी। तो ऐसा माहौल बन जाएगा जैसे कृष्ण जी के साथ ये सारी गोपियां नाच रही हों। तो देखिए दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं, ये है होली चौक। और यहाँ तक ही बाहर के लोगों को आने की इजाजत थी, मतलब कि होली के टाइम पे जो मंत्री होते थे, जागीरदार होते थे राजा के, वो यहाँ तक आ सकते थे, इसके आगे नहीं जा सकते थे। ऊपर जो आप देख रहे हो, ये सब जालियाँ बनी हुई हैं रानियों के लिए। तो ये सब पर्दा पर्दा के लिए इस्तेमाल होते थे। रानी जो है जालियों के पीछे बैठा करती थी, रानी पीछे बैठकर जाली से बाहर की तरफ देख लिया करती थी चौक में क्या हो रहा है, लेकिन अंदर की तरफ कोई नहीं देख सकता था रानियों को। तो इस तरह से ये पूरा चौक जो है डिजाइन किया गया है। आप ये देख रहे हो पूरी यहाँ पर, आप ये देखिए, यह है 23 किलो की तलवार। ये महाराजा राव जोधा की तलवार है। और ये 23 किलो तलवार है। ये जो तलवारें होती थी प्रैक्टिस के लिए होती थी, रेगुलर यूज़ के लिए, जो प्रैक्टिस करते थे जब तलवारबाजी की, तो उस टाइम पे इन तलवारों को यूज़ किया जाता है। और ये जो है राव जोधा की तलवार है, जिन्होंने बीकानेर को बसाया था, बीकानेर शहर की नींव रखी थी। राव जोधा जी की तलवार और महाराजा गंगा सिंह जी की तलवार। तो ये जो है सेरेमनी सॉल्ट है, मतलब ये सेरेमनी में यूज़ होती थी। मतलब कि कोई प्रोग्राम हो, कोई चीज़ हो, उसमें यूज़ होती थी, जंग में यूज़ नहीं होती थी। और इनके ऊपर जो आप देख रहे हो, ये प्योर गोल्ड का वर्क है, 22 कैरेट गोल्ड है। उसके अंदर जो आप देख रहे हैं, इसे ये इसके अंदर स्टोन जड़े गए हैं, तो इसे कहते हैं प्योर मीनाकारी वर्क। अब ये देख रहे हो, प्योर मीनाकारी वर्क है। आप नीचे वाली शॉट में देखोगे तो नीचे वाली तलवार भी आपको से दिखाई देगी। तो ये सब जो थे सेरेमनी में यूज़ होती थी तलवारें, ये जंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होती थी। देखिए ये सब चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। देखो ये लंच बॉक्स है, ये आप जानते होंगे क्या कहते हैं, स्पून कहते हैं। ये मक्खन लगाने वाली छुरियाँ, ब्रेड पे आदमी बनाई। और ये बर्तन है चांदी के, ये घड़ा है चांदी का, ये मोहर वगैरह है चांदी की, ग्लासेस हैं, ये पानदान है, पहले पान खाया करते थे लोग। और ये सब कटोरे वगैरह सब, ये देखो
ये चांदी के हैं, ये दिए जलाने के लिए मंदिर में, ये भी चांदी का है। और ये भी, ये सब चांदी है। दोस्तों ये था जूनागढ़ फोर्ट जो बीकानेर के अंदर है, राजस्थान में। और ये फोर्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।